बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में बताएंगे आपको अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको वायु गुणवत्ता की भी जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम खबर की। मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। कौन से वो राज्य हैं जिनसे जुड़ी ये 5 बड़ी खबरें हैं, कहां के लिए चेतावनी है, आइए डालते हैं इस पर नजर। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर छुटपुट इलाकों में ओले पड़ने की संभावना बनती नजर आ रही है, कुछ क्षेत्रों में ओले पड़ सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र पर नजर डालें तो यहां भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है, यानी काफी गर्म हवाएं यहां पर चल सकती हैं। इसी तरह अगर हम केरल पर नजर डालें तो यहां कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है, यानी काफी तेज बारिश कुछ क्षेत्रों में केरल में भी हो सकते हैं। तेलंगाना पर नजर डालते हैं, बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी 5 बड़ी खबरें मौसम से जुड़ी हुई। मराठवाड़ा पर भी हम नजर डाल लेते हैं, यहां पर बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देश के किन राज्यों के लिए चेतावनी है, कैसी स्थिति यहां पर रहने वाली है। तो आइए इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले पूरा ये मैप देखिए, जिसमें कुछ क्षेत्र आपको यहां पर हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं और कुछ पीले रंग में। हरे रंग में जो क्षेत्र हैं उनको लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है, लेकिन अगर पीले रंग की बात करें तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओले पड़ सकते हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर काफ़ी गर्म हवाएं चल सकती हैं। असम मेघालय में काफ़ी मूसलाधार बारिश हो सकती है, काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। इसी तरीके से केरल में भी काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और बाकी के जो राज्य आप देख रहे हैं जिनमें पीला रंग है, यहाँ पर बिजली की चमक के साथ काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये तमाम राज्य इसमें शामिल हैं, जहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती हैं, बिजली भी चमक सकती है। और पूर्वोत्तर के भी राज्य, अगर हम बात करें नागालैंड की, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती हैं और बिजली भी चमक सकती है। तो यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम की स्थिति है कैसी रहने वाली है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही। शुरुआत करते हैं ऊपर के राज्यों से, जहां पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अनेक जगहों पर यहां पर बरसात हुई है। लद्दाख में भी बरसात हुई है। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर कई जगहों पर बरसात हुई है। और आइए बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो कहीं कहीं यहां पर पिछले 24 घंटों में, यानी पूरे राज्य में नहीं, कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर पर नजर डालते हैं, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां भी कई जगहों पर बारिश हुई है। आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर नजर डालिए, यहां आप देखिए अधिकतर जगहों पर, लगभग पूरे राज्य में यहां पर बारिश हुई है। असम, मेघालय की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आपको बता दें कि बारिश हुई है, अनेक स्थानों पर बारिश हुई है। अब आइए नीचे बात करते हैं, अंडमान निकोबार की बात करते हैं, यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हुई है। इसी तरीके से तमिलनाडु, केरल और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। नीले रंग में जो राज्य आप देख रहे हैं, जिसमें रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक है, यहाँ पर भी बारिश हुई है। इसी तरीके से आइए पश्चिमी राज्यों की और मध्य भारत का रुख करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर बारिश हुई है। इसी तरीके से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें और साथ ही साथ विदर्भ की और मराठवाड़ा की, मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ भी कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। तो ये तो बात रही कि कैसी स्थिति रही। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें आप देख सकते हैं कि खास तौर पर अगर ऊपर के राज्यों की बात करें तो बारिश भी हुई है और साथ ही साथ काफ़ी तेज़ हवाएं भी यहाँ पर चली हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा की बात कर लेते हैं, यहाँ भी बारिश के साथ हवाएं चली हैं। बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बारिश हुई है। और जो हम ऊपर के राज्यों की बात कर रहे हैं, यहाँ भी गर्म हवाएं चली, साथ ही बारिश हुई। राजस्थान में भी गर्म हवाओं की स्थिति पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में लगभग बारिश दर्ज की गई है। इसी तरह अगर हम रुक करें अब उप हिमालय पश्चिम बंगाल की, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि खासतौर पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं भी चली हैं, बारिश भी हुई है। अंडमान निकोबार में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण के राज्यों में केरल और तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर बारिश के साथ बिजली भी चमकी है और काफ़ी तेज़ हवाएं भी चली हैं। और अन्य राज्य जिनमें हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से
आइए अब रुक करते हैं जो हमारे मध्य भारत के राज्य हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है और सौराष्ट्र में भी कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का क्या हाल रहा, कहाँ कहाँ बारिश हुई, कहाँ कहाँ तेज हवाएं चली, इसके बारे में हमने आपको बताया। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। बने रहा मौसम खबर के साथ। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में कैसा रहा तापमान और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से कितने डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर भी आप देखिए कि 5 डिग्री से यहाँ पर सामान्य से ऊपर पारा दर्ज किया गया, यानी अधिकतम तापमान 5 डिग्री यहाँ भी ऊपर ही चढ़ा है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसी स्थिति रही हमारे देश के अन्य राज्यों की, जिसमें हम पश्चिमी राजस्थान की पहले बात करें तो यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर चढ़ा है सामान्य से। इसके अलावा कोंकण और गोवा की बात कर लेते हैं, यहाँ भी 3 से 5 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो अधिकतम तापमान की हम आपको जानकारी दे रहे हैं और इसी सिलसिले में तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ आइए हम बात करते हैं कर्नाटक की, जिसमें हम तटीय कर्नाटक पर नजर डालें तो 1 से 3 डिग्री यहाँ पर भी तापमान ऊपर ही चढ़ा है, यानी 1 से 3 डिग्री की यहाँ पर भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात कर लेते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल की। हालांकि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, हो सकता है इसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। 3 से 5 डिग्री यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। झारखंड की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री तापमान में कमी आई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर कम दर्ज किया गया है, यानी थोड़ी राहत गर्मी से यहाँ भी महसूस की जा रही है। इसी तरीके से अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, क्योंकि यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है। तो ये तो बात हो रही है कि अधिकतम तापमान में किस तरीके का बदलाव देखा जा रहा है, कहाँ पर तापमान अधिक और कहाँ पर कम है। और सबसे अधिक तापमान की अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान के पिलानी में दर्ज किया गया है 45.4 डिग्री सेल्सियस। तो अधिकतम तापमान के बाद आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश पंजाब पर नजर डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ऊपर यहाँ पर चढ़ा है, यानी सामान्य से 5 डिग्री अधिक यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। और हीट वेव्स भी यहाँ पर चल रही हैं, गर्म हवाएं भी लगातार हिमाचल प्रदेश में दर्ज की जा रही हैं। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की, सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। आइए अब बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत बारिश हो रही है लगातार, वहाँ पर तापमान में हमने कमी भी देखी है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, उड़ीसा में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी दर्ज की गई, यानी सामान्य से यहाँ भी तापमान नीचे दर्ज किया गया है। रुक करते हैं रायलसीमा और तेलंगाना की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री के बीच में यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो लगातार हम जानकारी दे रहे हैं आपको कि किस तरीके की स्थिति रही है तापमान को लेकर, और ख़ास तौर पर अगर हम न्यूनतम तापमान, सबसे कम तापमान की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र के बारामती में यहाँ पर 20.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो पूरी डिटेल्स हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। देश के अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में तापमान की क्या स्थिति रही, आइए डालते हैं उस पर नजर।
और इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, साथ ही पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की भी हम आपको जानकारी देते हैं। तो आइए नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर वायु गुणवत्ता कैसी रही। शुरुआत राजधानी दिल्ली से, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता 231 दर्ज की गई है, जो कि थोड़ी खराब की स्थिति में ही है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता काफी अच्छी है, 50 से नीचे है। 37 यहाँ पर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। पटना की बात कर लेते हैं, यहाँ भी वायु गुणवत्ता पहले से बेहतर नजर आ रही है। 173 है वायु गुणवत्ता, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु की बात करते हैं, वायु गुणवत्ता यहाँ पर 75 है, इसे भी हम अच्छे की श्रेणी में रख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम पुणे की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वायु गुणवत्ता बेहतर नजर आ रही है। 64 है पुणे की वायु गुणवत्ता, और ये भी काफी बेहतर नजर आ रही है। कोलकाता पर नजर डाल लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता 66 है, और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। मुंबई की बात कर लेते हैं, मुंबई में वायु गुणवत्ता 104 है और बेहद करीब है ये अच्छे की। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता 119 है और ये संतोषजनक श्रेणी में है। तो ये थी वायु गुणवत्ता की बात, और जिसमें हमने आपको बताया कि प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता कैसी रही है। पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं। बिहार के नालंदा पर सबसे पहले नजर डालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगले 3 दिनों में मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है। पहले 2 दिन में बादल छाए रहेंगे, लेकिन शुक्रवार को धूप खिली रह सकती है और शनिवार को फिर से बादल छा सकते हैं। तापमान आप देख सकते हैं कि 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों में। तो बिहार के नालंदा अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो मौसम जरूर समझ लें कैसा रहने वाला है। गुजरात के पोरबंदर की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बिल्कुल चटक धूप रहेगी, और चारों ही दिन तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। सिर्फ आप देख सकते हैं कि बुधवार को 35 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। न्यूनतम तापमान 27 और 28 के बीच ही रहेगा चारों ही दिनों में, लेकिन धूप यहाँ पर काफी रहेगी और तापमान आप देख सकते हैं 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी तापमान पर आप नजर रखें। बुधवार को आप देख सकते हैं कि बिजली कड़क सकती है और हवाएं भी चल सकती हैं, लेकिन गुरुवार को बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार आते आते बारिश हो सकती है और शनिवार को वापस मौसम साफ हो सकता है। तापमान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अधिकतम तापमान अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। केरल के कन्नूर की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन तापमान में कोई बदलाव नहीं है और मौसम भी एक जैसा रहने वाला है। बादल छाए रहेंगे, लेकिन बीच बीच में धूप खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में रहने वाला है, यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमान एक समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी तरह की बदलाव की यहाँ पर संभावना अगले 4 दिनों में कन्नूर में नजर नहीं आ रही है। तो हम बता रहे हैं आपको कि कैसी स्थिति रहेगी तमाम पर्यटन स्थलों में। महाराष्ट्र के मुंबई अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको बता दें कि अगले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। बुधवार को बादल छा सकते हैं, गुरुवार और शुक्रवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, खिली धूप रहेगी। शनिवार को फिर से बादल छा सकते हैं। तापमान में कोई खास बदलाव नहीं रहने वाला है। 35 से 36 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि उसमें बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं है। 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाएगा। मणिपुर के इम्फाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 4 में से 3 दिन बारिश नजर आ रही है। आप देख सकते हैं बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को बारिश हो सकती है, लेकिन गुरुवार को बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है अगले 4 दिनों में, और अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं कि 3 दिन 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बुधवार को 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना नजर आ रही है मणिपुर की।
और आइए बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी राहत गर्मी से ज़रूर मिलती नजर आ रही है। बुधवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है और ऐसे में तापमान काफ़ी नीचे जा सकता है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री, गुरुवार को 37 डिग्री हो सकता है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पारा फिर से चढ़ना शुरू हो सकता है। शुक्रवार और शनिवार को आपको अधिक गर्मी महसूस हो सकती है और इन 4 दिनों में तापमान 35 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। आइए बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। यहाँ भी आप देख सकते हैं तापमान में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। हालांकि पहले 3 दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। शनिवार को बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान जहाँ 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच में ही कांस्टेंट बना रहेगा। तो तेलंगाना के हैदराबाद में अगले 3 दिनों में बारिश हो सकती है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। हालांकि शनिवार को भी मौसम पूरी तरह से साफ नहीं होगा। उत्तराखंड के मसूरी अगर आप जाना चाहते हो, यहाँ भी मौसम के हाल पर नजर डालें। अगले 4 दिनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बीच बीच में धूप खिल सकती है। न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला अगले 4 दिनों में और अधिकतम तापमान में भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, 25 से 26 डिग्री के बीच। पहले 3 दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। हालांकि शनिवार आते आते 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की बात कर लेते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बुधवार को बारिश हो सकती है। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को बादल छाए रहेंगे और तापमान में भी कोई ज़्यादा बदलाव अगले 3 दिनों में नहीं होगा। 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में रहने वाला है। तो श्रीनिकेतन में खासतौर पर बुधवार को बारिश हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये तो बात थी कि पर्यटन स्थलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। इस भाग में हम आपको बताते हैं कि हमारे किसान विशेषज्ञों की सलाह को अपनाकर कैसे अच्छी फसल ले सकते हैं। इस वक्त कई फसलों की कटाई हो रही है और कुछ फसलों की बुआई का भी ये समय है। तो ऐसे में कौन सी खास बातें हैं जो कि विशेषज्ञ हमारे बता रहे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत में सिंचाई करें, मक्के की कटाई कर सकते हैं। साथ ही उड़द के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में काबुली चने की कटाई कर लें। वहीं गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। अभी टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई करने का सही समय है। यहीं किसान बाजरे के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय केले के बागों में सिंचाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। कर्नाटक में गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ बैंगन की रोपाई के लिए समय उचित है। साथ ही आम के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा टमाटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। कर्नाटक में लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर लें। अभी धान के खेत से खरपतवार निकालें। इसके साथ ही केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाएं। वहीं अदरक की बुआई कर लें। अदरक के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। इस समय लहसुन की बुआई कर सकते हैं। लहसुन के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं शिशु मक्का यानी बेबी कॉर्न के बारे में। जी हाँ, बेबी कॉर्न की बात करें तो इसकी मांग अब लगातार शहरों में बढ़ती जा रही है और ये मक्के की एक अवस्था है जिसे अपनाकर, जिसको बेचकर हमारे किसान ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। वैसे भी मक्का की पूरे देश में और साथ ही साथ विश्व स्तर पर लगातार मांग बढ़ती जा रही है। तो आइए देखते हैं बेबी कॉर्न पर हमारी ये रिपोर्ट। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं।
बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आज आपको बेबी कॉर्न के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में आज इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम अब हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये कि इस QR कोड को आप अभी स्कैन कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से और सीधे जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।